नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, नाटो सम्मेलन 2022 कहां आयोजित होगा? ब्रुसेल्स, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर मैड्रिड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैड्रिड। अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य नाटो देश के प्रमुख मैड्रिड में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें आने वाले समय के लिए समूह की दिशा तय की जाएगी। यह सम्मेलन यूक्रेन के लिए एक अतिरिक्त सहायता पैकेज पर भी निर्णय करेगा। नाटो देशों के प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए 1 अरब यूरो का इनोवेशन फंड लॉन्च करने का निर्णय लेंगे। जॉर्जिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन इस सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैड्रिड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इरेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अबू धाबी, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर बॉन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अबू धाबी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इरेना के बीच हस्ताक्षरित एक रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भारत में अक्षय ऊर्जा पर आधारित हरित ऊर्जा संक्रमण पर लीडरशिप और ज्ञान को बढ़ावा देना है। इससे भारत के ऊर्जा संक्रमण प्रयासों को मदद मिलेगी। इरेना एक अंतर सरकारी संगठन है जो एक सतत ऊर्जा भविष्य के लिए देशों की मदद करता है। इसका मुख्यालय यूएई की राजधानी अबू धाबी में है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अबू धाबी। अगला प्रश्न है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे ग्लासगो में UNFCCC के COP26 में लॉन्च किया गया था। 2, इसका सचिवालय जिनेवा में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है। CDRI को 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य जलवायु एवं आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचा प्रणालियों को बढ़ावा देना है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या फिर सिंगापुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। यह दोनों देशों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला एक इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। यह सहयोग के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी के निर्माण को भी बढ़ावा देगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के प्रवेश का पूर्वानुमान रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नीति आयोग, WWF इंडिया या फिर एसोचैम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद यानी TIFAC ने भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का पूर्वानुमान रिपोर्ट लॉन्च की है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह रिपोर्ट आवश्यक बुनियादी ढांचे, विनिर्माण क्षमता, नीतियों और प्रौद्योगिकी विकास प्राथमिकताओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवलोकन प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के भविष्य में प्रवेश का विश्लेषण करने के लिए देश में 8 परिदृश्य विकसित किए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, तुंगुस्का इवेंट किससे संबंधित है? क्षुद्र ग्रह विस्फोट, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग या फिर मंगल मिशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षुद्र ग्रह विस्फोट।
30 जून 1908 को इतिहास में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह प्रभाव साइबेरिया, रूस में रिकॉर्ड किया गया था। इसे तुंगुस्का विस्फोट या घटना के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके परिणाम स्वरूप 2150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 80 मिलियन से अधिक पेड़ नष्ट हो गए। इस घटना की सालगिरह पर हर साल 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षुद्र ग्रह विस्फोट। अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त कला गुलाबी मीनाकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं को भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त कला और शिल्प की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को गुलाबी मीनाकारी ब्रोच भेंट किया। गुलाबी मीनाकारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक जीआई टैग कला है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसे वर्ष 2015 में जीआई टैग दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द ब्लू डील किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। आर्थिक विकास हेतु समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सक्षम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में ब्लू डील को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें एक स्थायी और लचीली महासागरीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वैश्विक व्यापार, निवेश एवं नवाचार आदि पहलू शामिल हैं। महासागरीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास से तटीय और द्वीपीय विकासशील देश लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, रूस के अलावा कौन यूक्रेन के अलगाववादी गणराज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? चीन, सीरिया, बेलारूस या फिर तुर्की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीरिया। हाल ही में सीरिया ने पूर्वी यूक्रेन के दो अलगाववादी गणराज्यों डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता दी। इससे यह रूस के अलावा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया, इसलिए विकल्प बी सही है। डोनेट्स्क और लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन में स्थित दो राज्य हैं जो रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको बता दें कि रूस ने फरवरी 2022 में इनकी स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीरिया। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रेशरू के एक नए जीनस के जीवाश्म मिले हैं? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। वैज्ञानिकों को गिलहरी जैसे एक छोटे स्तनपायी ट्रेशरू के एक नए जीनस के जीवाश्म मिले हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर के रामनगर में खोजा गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। ट्रेशरू वर्तमान काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी में जीवाश्म ट्यूपॉइड्स के सबसे पुराने अभिलेखों का प्रतिनिधित्व करता है। यह उधमपुर जिले में स्थित रामनगर इलाके के लिए अधिक सटीक आयु अनुमान प्रदान कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अंतिम प्रश्न है, इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. यह शहरी नेचर बेस्ड समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लॉन्च किया है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे पोलैंड में 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम में लॉन्च किया गया है। यह शहरी नेचर बेस्ड समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इकोसिस्टम बेस्ड सेवाएं और नेचर बेस्ड समाधान तेजी से लागत प्रभावी एवं सतत तरीकों के रूप में उभर रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चुनौतियों जैसे गर्मी, शहरी बाढ़, वायु और जल प्रदूषण और तूफानी लहरों का समाधान करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? लैंसेट, संयुक्त राष्ट्र, ग्रीन वॉच या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।